हेलो स्टूडेंट्स, तो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ क्योंकि जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में डेरिवेशन डायरेक्टली पूछता है। कुछ नहीं है डेरिवेशन, बस आपको क्या करना है, अगर आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ याद हो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो बिल्कुल सेम उसी की तरह है। बट इस बार चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, बस हमें क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ में जैसे हमने सीखा, दो चार्जेस थे, पॉइंट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए थे, उनके बीच में लगने वाला फोर्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि बस उनको डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम बना लेते हैं डायरेक्शन। अगर हम बात करें अगर डायरेक्शन की, तो अब हमारे पास जैसे हम उस बीच में डिस्टेंस देते हैं, अब हमें कोऑर्डिनेट के साथ डिस्टेंस देना पड़ेगा। मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट ये 0 है, आपका रेफरेंस पॉइंट है, कोई चार्ज हमारा Q1 है, इसके रिस्पेक्ट में वो R1 डिस्टेंस पे है, ठीक है, और कोई दूसरा चार्ज Q2 है जो O के रेफरेंस में R2 डिस्टेंस पे है। उनके बीच में डायरेक्शन कितना होगी, दोनों का डिफरेंस होगा R2 माइनस R1। ठीक है, अब इस पे चूंकि चार्जेस हैं, इस पे फोर्स क्या लगेगा, F2 ड्यू टू 1, और इधर कितना लगेगा, F1 ड्यू टू 2। अब देखिए जितना फोर्स, चूंकि चार्जेस हैं, अगर न्यूटन्स को हम ध्यान में रखें तो जितना फोर्स इस पे ये लगाएगा उतना ही अमाउंट में फोर्स ये भी उस पे लगा रहा होगा, तो इसलिए हमने दोनों की डायरेक्शन दी है। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें, F12 इज इक्वल टू F21, मैग्नीट्यूड अगर बात करें सेम आएगा, क्या आएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F12 की वैल्यू क्या आएगी, F12 की वैल्यू आ जाएगी वही सेम के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बट इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है, विद रिस्पेक्ट टू 1 ये 2 है, तो ये R21 यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और इसी तरीके से F21 की बात करें तो सेम के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, बट यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब हम अगर बात करें जो R12 है वेक्टर, वो एग्जैक्टली इक्वल है माइनस R21 के। तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, मान लो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, अगर वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, F12 वेक्टर एग्जैक्टली माइनस F21। देखिए इतना सिंपल है, बट आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। देखिए फोर्स क्या पहले ही बता चुका हूं, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस मार्कर पेन को आपको एक फोर्स लगा के इधर की ओर खींचना है, खींच लिए, ये आराम से चला गया। क्यों, अब इस पे कोई अप्लाइड अपोजिट फोर्स तो नहीं है। अब मान लीजिए दूसरा फोर्स हमें इस हाथ से लगाना है, तो इसको मैंने ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे पकड़ा। अब इस हाथ को इधर खींचना, इस हाथ से इसको रोकना है। तो आप स्वयं से सोचिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना फोर्स ये रोकने के लिए, एक तो उतना हमें ओवरकम करने के लिए फोर्स चाहिए, प्लस उसको खींचने के लिए अलग चाहिए। तो यानी जब दो फोर्सेज इन्वॉल्व है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो बेसिकली उनका हमें रिजल्टेंट ही तो लेना है। तो अगर जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ये लगा रहा है, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, उन दोनों के इक्वल अमाउंट में मिलेगा, बट अपोजिट टू द डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलती है। अगर फोर्सेस डिफरेंट है, मान लीजिए कि जैसे ग्रेविटेशन में आपको सिखाया गया था कि जितना दो ऑब्जेक्ट रखे होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ चार्जेस में क्या है कि चार्ज चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो इसलिए फोर्सेज आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। तो जिस फोर्स से एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा चार्ज भी उसी फोर्स से उसको भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, या फिर अगर रिपेल करेगा तो वही दूसरा चार्ज भी उसी फोर्स से रिपेल भी करेगा। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो जाता है कूलम्ब्स लॉ का। देखिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे कि कुछ ऐसा सिचुएशन है, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम, यानी चार्जेस कितने, 2 माइक्रोकूलम। देखिए ए और बी पॉइंट पे दिया है 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव हैं। एट अ डिस्टेंस, ये भी मान लीजिए 3 मीटर है आपका। इंटरैक्ट विद द थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम, ये यहाँ पे है, ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए हम P मान ले रहे हैं यहाँ पे।
एज सोन इन फिगर कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन 3 माइक्रो कूलम्ब चार्ज। हमने पहले ही बोला था कि आपसे कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं दे रहा है कि आप Q1 Q2 दिया है और आप फोर्स निकाल ले रहे हैं आराम से। देखिए वेक्टर का है तो वेक्टर की तरह इसको रिजॉल्व करेंगे। अब स्वयं से सोचिए, ये चार्ज है, अगर इस पे हम बात कर रहे हैं, अभी इस पे नहीं बात कर रहे हैं, ये आपस में भी लगा रहे हैं, बट हमें इस यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं देना, मैग्नीट्यूड हमें पी पॉइंट पे देना है कि दोनों चार्जेस पे इस पे क्या मैग्नीट्यूड लग रहा है। तो अगर फोर्सेज की बात करें तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या इसको ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा इसकी वजह से, ए वाले की वजह से, और बी वाला चार्ज किधर लगा रहा होगा, इधर लगा रहा होगा। यानी अब दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, मान लो इसको हम मान रहे हैं बी बी डैश और ये ए डैश मान ले रहे हैं, ताकि डायरेक्शन पता रहे कि इसको किधर ले जाना है। तो अब देखिए, अगर हम इसी मार्कर पेन को अपने हाथ को लें और एक दूसरे हाथ को लें, अब इस हाथ से हमको इस हाथ को इधर ले जाना और इस हाथ से इसको इधर ले जाना है। तो देखिए, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ना अब ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, तो अगर आप देखिए तो थोड़ा डायगोनल जाएगा। तो दोनों फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट लेना होता है। चूंकि फोर्सेस दोनों ही सेम डिस्टेंस पे और ये डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, तो देखिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, मान लीजिए थीटा है, तो अगर इसका हम हाइपोटेनियस निकाले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, 4 का स्क्वायर तो अंडर रूट हो जाएगा 25, यानी कि 5 में यह वैल्यू आएगी। यानी दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 5, यहाँ भी है 5 यहाँ पे। देखिए दोनों पे फोर्सेज मैग्नीट्यूड, तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा, अगर इसको हम ब्रेक करें तो इस लाइन के साथ इसका कॉस थीटा जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा है, बट जितना परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। मान लो इसको y और y डैश माने, चूंकि इक्वल एंड अपोजिट है इसकी वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये प्ले में नहीं आएंगे। होगा क्या, इन दोनों के, इसका भी रिजल्टेंट कोसाइन इधर है और इस वाले का भी, दोनों का कोसाइन सेम डायरेक्शन, यानी रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इसको मान ले ओ ओ डैश मान ले, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारा किधर हो गया, ओ ओ डैश के नाम हो गया। देखिए डायरेक्शन तो हमारा आ चुका, अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। तो देखिए दोनों पे फोर्स क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, तो यहां पे रिजल्टेंट force on 3 microcoulomb charge is FA dash cos theta plus FBB dash cos theta। तो देखिए FA डैश FBB डैश आपस में तो इक्वल है, कितनी वैल्यू होंगी, ये अंडर 1 k टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के हिसाब से अगर देखा जाए फॉर्मूले में, तो k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यहां लिख दे रहा हूं मैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब Q1 की वैल्यू क्या है, 2 माइक्रोकुलम, माइक्रोकुलम लगा था तो माइक्रो के लिए मल्टीप्लायर 10 की पावर -6 यूज करते हैं, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 3 माइक्रोकुलम है तो 3 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, आर हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 या 25। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 3 जा 6, 6 9 जा 54 डिवाइडेड बाई 25। अगर 10 की पावर को सॉल्व करते हैं तो -12 है, यहाँ पे 9 है, कितना बचेगा बेटा, 10 की पावर -3 बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो f की वैल्यू आ रही है वो अभी cos थीटा की वैल्यू नहीं निकाले हैं, जब अभी f की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 25 2 जा होता है 50, 50 के बाद बचेगा 4, लगेगा पॉइंट हो जाएगा 40, फिर 1 टाइम्स जाएगा बचेगा 15, 6 टाइम्स जाएगा 150, तो 2.16 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। तो ये आ गया, जो सिर्फ अगर हम FBB डैश की वैल्यू निकालें और cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए जो एंगल आपका थीटा इधर बन रहा है वही एंगल थीटा आपका इधर बनेगा, जो एंगल थीटा इधर बन रहा है वही एंगल थीटा आपका इधर बनेगा। तो अगर cos थीटा लिया जाए इस ट्रायंगल का, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो 4/5 नहीं हो जाएगा। तो अगर बेटा
चूंकि फोर्स हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो फोर्स ये हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, चूंकि इक्वल है तो नेट फोर्स हमारा 2 टाइम्स एफ ए डैश कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हमने एफ ए डैश और बी बी डैश की वैल्यू निकाल ली, अब ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। यहां पे मैं मिटा दे रहा हूं, तो देखिए एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे 2 टाइम्स 2.16 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा की वैल्यू हमारी 4/5 है। तो ये कितना हो जाएगा 0.324 और ये आपका हो जाएगा इंटू ये कट के 0.8 हो जाएगा, तो 0.8 से और मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर -2 16 6 8 2 16 का 6 1 कैरी जाएगा, 8 3 24 25 हो जाएगा, 8 4 32 32 प्लस 2 34 हो जाएगा। पॉइंट आपका 3 डिजिट के बाद जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा आ चुका है। ये जो फोर्स है आपका, ये इतना फोर्स उस पर लग रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कितना फोर्स मैग्नीट्यूड के साथ अगर मैं यहीं पे लिख दूं तो 3.4, अब इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 4 5, इसको 4 6 कर लो इंटू 10 की पावर -2 था -3 था -3 था -3 न्यूटन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चल गया और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पता चल गया। देखिए कुछ भी नहीं है, बस आपको वेक्टर को बहुत ध्यान में रखना है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, हमें एक छोटी से छोटी साइन को ध्यान में रखते हुए करना है और बहुत समझ के क्वेश्चन करना है। सबसे पहले क्वेश्चन हमें समझना है, देन उसको सॉल्व करना है। पहले हम ये जान लेते हैं क्वेश्चन हमसे क्या रहा है, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। थैंक यू।